अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स amna बी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और लाइफ मज़ेदार से इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, ईद तक आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें मैं करूँगी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ मेकअप लुक्स। तो आज की लुक है ब्लू कलर की। जो लोग आप लोगों में से ब्लू कलर का ड्रेस पहनना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं थोड़ा सा ग्लैम किस्म का मेकअप करना ईद पर, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट लुक रहेगी। ये लुक मैंने किस तरह से अचीव की है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और मेक श्योर कीजिए मेरा चैनल करना है आपने सब्सक्राइब, वीडियो को करना है आपने लाइक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो इस मेकअप लुक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको कोई किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में नहीं कहूँगी कि आप ये ब्रांड लेकर आप यूज़ करें। आपके पास जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको कलर स्कीम बताऊँगी, आपके पास जिस ब्रांड की जो भी चीज़ है आप उसको ईजिली यूज़ कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करना, और इसके बाद मैं अपने लिप्स को भी लिप बाम के साथ अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करूँगी। और उसके बाद बारी आती है डार्क सर्कल्स को अच्छी तरह से कंसील करने की। उसके लिए मैंने यूज़ किया है ऑरेंज करेक्टर। अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप सिंपल कंसीलर भी लगा सकते हैं, लेकिन जिनके डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप उनके लिए ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो अपने सर्कल्स को अच्छी तरह से ऑरेंज करेक्टर्स के साथ कंसील करें और उसके बाद कोई कंसीलर अप्लाई करें। अब मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी लिड के ऊपर बेस बनाने के लिए। आई शेडो बेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जितने मर्ज़ी अच्छे पिगमेंटेड कलर्स हों, अगर आप अपनी आइज़ के ऊपर बेस नहीं बनाते हैं तो आपके कलर्स कभी भी पॉपअप नहीं होते, कभी भी वो पिगमेंटेड नज़र नहीं आते और ना ही लॉन्ग लास्टिक रहते हैं। तो कंसीलर लगाने के बाद यहाँ पर मैं अपनी आइज़ को आपके पास कोई भी अवेलेबल है पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर है तो आप उससे सेट कर लीजिए। इसके अलावा कोई किसी भी किस्म का बनाना शेड का पाउडर है तो आप उससे भी आइज़ को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए जो शेड मैंने आपको दिखाया है ये क्रिस्टीन पैलेट के अंदर से है, तकरीबन लाइट ब्राउन सा ये शेड है, जिसको यूज़ करते हुए मैंने अपनी आइज़ को ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया है। और उसके बाद ये ब्लू शेड से मैंने आउटर कॉर्नर बनाना स्टार्ट किया है। जब भी आप कोई भी कलर चूज़ करें तो कोशिश करें कि आपने 2-3 कलर्स अगर उस फैमिली के यूज़ करने हैं तो स्टार्ट हमेशा लीजिए लाइट कलर से, लाइट से डार्कर टोन की तरफ जाएं ताकि आपको ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ही ईजी हो जाए। अब ये जो नीचे वाला पहले मैंने लाइट शेड यूज़ किया था ब्लू, अब उससे ऊपर वाला 1 नंबर उससे डार्क टोन मैं यूज़ कर रही हूँ। जो जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया है कि कलर्स को बिल्ड करना सीखिए, लाइट से डार्कर शेड्स की तरफ जाइए। कभी भी डार्क शेड को उठाते साथ ही ट्रांजिशन के अंदर या आउटर कॉर्नर के अंदर आपने नहीं लगाना। अब ये दोनों कलर्स लगाने के बाद बारी आती है सेंटर की। सेंटर क्योंकि मेरा अभी खाली है बिल्कुल, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी येलो शेड। मेरे ड्रेस के अंदर गोल्ड कलर आ रहा है, आपके ड्रेस के अंदर कोई भी कलर है तो वो आप इसके साथ मैच कर सकते हैं, बट गोल्डन या येलो शेड इस तरह का शेड होता है जो हर एक कलर के साथ पॉप करता है, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रल काइंड के शेड्स होते हैं गोल्डन शेड, जो तकरीबन सभी कलर्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक देते हैं। अब जो ब्लू पार्ट हमने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया था वहाँ पर मैं ये 2 मेटालिक शेड्स का मिक्सचर यूज़ करूँगी उस ब्लू पार्ट के ऊपर। बहुत ही हल्के हाथों मैंने ये अप्लाई किया है, और मेटालिक शेड्स हमेशा फिंगर के साथ अप्लाई कीजिए। जो येलो शेड मैंने अप्लाई किया था उसके ऊपर मैं ये गोल्डन मेटालिक शेड अप्लाई करूँगी फिंगर की मदद से, बहुत ही लाइट लाइट सा, और इनको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। मेटालिक शेड का मज़ा तब आता है जब आप उसकी ब्लेंडिंग अपनी फिंगर टिप्स के साथ बहुत अच्छी तरह से करते हैं। किसी भी मेकअप का सेटिस्फाइंग पार्ट होता है उसकी आईब्रोज़ बनाना। तो यहाँ पर अब बारी आई है आईब्रोज़ की, और आईब्रोज़ आप हमेशा वही बनाइए जो आपके बालों के साथ आपका कलर आईब्रोज़ का मैच होता है। ना तो कभी डार्क कर लिया करें, ना ही कभी लाइटर टोन में जा कीजिए। पहले तो आप अपने बालों का कलर देखें और अपनी आईब्रोज़ का कलर देखें कि ओरिजिनल आपकी आईब्रोज़ किस कलर की है। उन्हीं शेड्स के अंदर 1 या 2 टोन ऊपर नीचे रहते हुए आप अपनी आईब्रोज़ को बना सकते हैं। और मेरी अभी आईब्रोज़ यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी तरह से प्लक नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आईब्रोज़ बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बना ली हैं। और कोई भी आईब्रो अगर ऊपर से कहीं ख़राब हो जाती है तो कंसीलर की मदद से आप उसको बहुत ही ईज़िली दोबारा से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अब वही कंसीलर मैं अपने अंडर आई एरिया पे लगाऊंगी, और जो ब्लू शेड मैंने आँखों के ऊपर लगाया था उसी ब्लू शेड से मैं अपनी अंडर आई लिड जो है उसको अच्छी तरह से
कलर डिफाइन कर लूँगी। और एंड पर अगर आप चाहें कॉर्नर्स पे आंखों के, तो आप गोल्डन शेड भी हाइलाइटर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रो बोन पे भी मैंने हाइलाइटर का जो येलो शेड यूज़ किया था वही मैंने ब्रो बोन पे भी अप्लाई किया है। अब मैं बेस अप्लाई कर रही हूँ। बेस यहाँ पे मैं मिस रोज़ की अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त बेस है। कंप्लीट डिटेल वीडियो में मैं इसका रिव्यू दूंगी, लेकिन अभी नहीं, किसी और वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी। मैं इस बेस के साथ बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं या कुछ एक दो नुकसान हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ब्लश भी मैंने इसी के अंदर से लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। इसके अंदर से मैंने ऑरेंज कलर का एक शेड पिक किया है जिसको मैं अपने ब्लश के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। चीक्स और नोज़ मैंने इसे डिफ़ाइन की हैं। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एक बहुत ही न्यूट्रल खूबसूरत सा ब्राउन शेड, और ये मैंने यूज़ किया है गोल्डन रोज़ का। और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शेड है। जब भी आप आँखों को डार्क रखें तो कोशिश करें अपने लिप्स को बहुत ही न्यूट्रल रखें। मैं यहाँ पे कोई भी आईलैशेस, फेक आईलैशेस यूज़ नहीं कर रही, मस्कारा सिर्फ अप्लाई करूँगी। आप चाहें तो आप अपने आईलैशेस को कर्ल कर लें पहले कर्लर से, उसके बाद फाइबर मस्कारा अप्लाई कर लीजिए अगर आपको हेवी लुक चाहिए, और फिर नॉर्मल आप मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, कोई इतनी हेवी लुक, क्योंकि ऑलरेडी मेरी आँखों की लुक जो सी है वो हेवी हो गई है, तो बस यहाँ पे मैं सिंपल सा मस्कारा का 2-3 कोट करूँगी